मृत्यु होने के बाद भी कैसे एक व्यक्ति भूत बनकर 1 महीने काम करता रहा। जी हाँ, ये कहानी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। क्या सच में कोई भूत बनकर भी काम कर सकता है? जी हाँ, तो ये घटना है कोरोना काल की, जिस समय कोरोना चल रहा था। जिंदगी ऐसा लग रहा था जैसे थम सी गई है। तभी ये जो राजस्थान के भरतपुर का ये मामला है, तभी एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है, कोरोना के समय में उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो गई तो पूरा घर बड़ा परेशान होता है। जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा दुखी थी कि अब क्या किया जाए। तभी 2 बच्चे थे विनोद के, तभी बच्चों से बातें कर रही थी पत्नी कि अगर कोई 50,000 रुपये मुझे दे देता तो मैं अपने बच्चों के लिए एक दुकान खोल लेती, ताकि मैं वहाँ पर अपने घर की जो रोजी रोटी है उसको चला सकती थी। बस पत्नी यही अपने बच्चों से बात कर रही थी और रो रही थी। तभी क्या होता है कि कुछ समय बाद जब ज़िंदगी जो होती है, जो पटरी पे आने लगती है कोरोना से, तो फिर वहाँ पर जो विनोद की जो फैक्ट्री में काम शुरू हो जाता है। जब काम शुरू हो जाता है तो विनोद वहाँ पर काम करने के लिए लौटता है। अब लोगों ने देखा कि पहले से जो विनोद जो हंसमुख स्वभाव का था, हंसता था, सबसे अच्छे से बातें करता था, उसका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा बदल गया है। लोगों को लगा कि कोरोना के समय में इतनी आर्थिक तंगी, सब कुछ कहीं कुछ इस वजह से हो सकता है कुछ परेशानी रही होगी। आर्थिक तंगी तो सभी उसी समय जूझ ही रहे थे। लगा कि ऐसा कुछ होगा। इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि जब विनोद फैक्ट्री में काम कर रहा था, जब विनोद क्या करता था, सभी लोग दिन और रात की ड्यूटी अलग अलग रहती थी, शिफ्ट, लेकिन जो विनोद होता है वो अपनी शिफ्ट को चेंज नहीं किया करता था। वो दिन में भी ड्यूटी किया करता था और रात में भी ड्यूटी किया करता था। लोगों ने पूछा, क्यों विनोद, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? तुम घर नहीं जाते, तुम डबल ड्यूटी करते हो, क्यों इतना ज़्यादा मेहनत करते हो? तो वो एकदम से आंखों में उसके आंसू थे और बोलता है कि साहब अब कहाँ नींद है मुझे। अब जैसे ही विनोद ने ये कहा कि चलो कोरोना समय चल रहा है, आदमी को लगता है इतनी आर्थिक तंगी रही है, कुछ लोगों ने लोगों से उधार भी लिया है, शायद इस वजह से डबल काम कर रहा है। ठीक है, चल रहा था। तभी क्या होता है कि एक दिन जो विनोद नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी एक व्यक्ति ने देखा, जो कि रहते हैं सारे कुछ लोगों की जो नाइट ड्यूटी रहती है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो देखने के लिए जब अंदर गया तो उसने देखा कि एक कुर्सी पे विनोद से डबल हाइट बॉडी बिल्डिंग का जो व्यक्ति है वो लेटा हुआ है। जैसे ही उसने देखा कि ये तो विनोद है, इतना लंबा चौड़ा कैसे दिख रहा है, तो वो एकदम से डर गया, चौंक गया और जाके वो बाहर निकल गया चीख कर। उसने और लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने विनोद को देखा है, पर ये थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, ये विनोद नहीं हो सकता है। तो फिर जब दूसरा व्यक्ति आया तो बोले नहीं कहीं नहीं, ये तो विनोद ही है। अब लेकिन उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मैंने जो देखा आखिर वो क्या था। इसके बाद में 1 महीना हो गया, क्योंकि विनोद ने डबल ड्यूटी की थी। अब जब डेट आई, महीना आया पैसा लेने का, जब 2 तारीख आई तो जितने भी काम करने वाले थे, वर्कर थे, सारे लोग अपना अपना पैसा लेने के लिए आए। लेकिन जो विनोद होता है वो वहाँ पर वो अपनी सैलरी लेने नहीं आया। अब जब सैलरी लेने नहीं आया तो फिर जो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो भी काफ़ी चौंक जाते हैं कि पूरा 1 महीना विनोद ने दिन और रात काम किया, और जब पैसा लेने की बारी आई तो आखिर क्यों लेने नहीं आया, क्या बात है। जो कंपनी के मालिक थे, जो मैनेजर थे, उनके ही मन में आखिर खटक रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा क्यों। तो उन्होंने उनके, क्योंकि डायरी में नाम और पता सबका लिखा रहता है, तो विनोद के घर का जो पता था उस पते पर अपना एक जो कंपनी का एक जो व्यक्ति होता है, 1-2 लोगों को भेजते हैं कि जाओ ये जो सैलरी है, जो 50,000 जो विनोद के जो रुपए बने हुए हैं, आखिर कुछ ज़रूरी काम पड़ गया होगा, शायद इसलिए विनोद घर वापस चला गया है और उसने किसी को बताया भी नहीं। तो ये जो रुपए हैं, उसकी जो मेहनत की कमाई है, उसको वापस उसको दे के उसके घर पहुँचाओ जाके। अब जो 2 लोग होते हैं वो विनोद के यहाँ पर जाते हैं। अब जब विनोद के यहाँ पर जाते हैं, पूछते हैं विनोद का घर, बोले ये विनोद का घर है। तो जब वो गए तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि विनोद कहाँ है, तो पत्नी बोलती कि वो तो नहीं रहे। बोले नहीं रहे मतलब? बोले कि हाँ, कोरोना के समय में उनकी जान चली गई। अब जैसे ही कहा कि कोरोना के समय में उनकी जान चली गई, तो फिर जो दोनों लोग थे कंपनी से आए थे, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि तब जाके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कैसे मानूं कि 1 महीने तक विनोद ने मेरी फैक्ट्री में काम किया है, और ये देखो ये पूरे 50,000 रुपये हैं, उनकी जो मेहनत के पैसे हैं वो मैं आज आपको देने के लिए आया हूँ। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा ये लो 50,000 का लिफाफा,
पत्नी को दिया तो जो पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो रोने लगती है कि तो जो 2 लोग थे उन्होंने पूछा कि अभी तक आप नहीं रो रहे थे, अभी ऐसा क्या हुआ कि आप रोने लग गई। तो जो पत्नी होती है वो कहती है मैं एक दिन अपने बच्चों से बातें कर रही थी, मैं अपने बच्चों से कह रही थी कि अगर कोई मुझे 50,000 रुपये दे देता तो मैं एक दुकान खोल लेती जिससे अपने बच्चों के लिए पालन पोषण उनका हो सकता, मैं अपना घर चला सकती। ये सोचकर जब पत्नी रोने लग गई तो जो 2 लोग गए थे उनकी भी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि सोचो एक पति बनने के बावजूद भी अपने बीवी बच्चों के लिए उसने जो किया वो सच में मतलब क्या ही कहा जाए। एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में सोचो कितना कुछ करता है एक पति। एक आदमी का जीवन सच में आसान नहीं होता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए क्या कुछ नहीं करता है। सोचिएगा ये विनोद की कहानी थी जो मरने के बावजूद भी अपने बीवी बच्चों के लिए उसने ये सब किया। फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे, इस पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और भी सच्ची स्टोरियां सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।